बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम जमात शशुम मज़मून समाजी उलूम SS ब्रीच कोर्स के 31वें दिन की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ब्रीच कोर्स से मुतालिक नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अब हम जमात शशुम मज़मून समाजी उलूम SS ब्रीच कोर्स के 31वें दिन की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। इस सरगर्मी में आपको जमात पंजुम माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल इस किताब से सबक जो है भारत का तारुफ, यहाँ पर आपको एक यूनिट दिया गया है भारत, चंद अहम नकदी फसलें और आमदरफ्त के रास्ते। ये जो आपको पूरा सबक है पढ़ना है और जो नक्शा ख्वानी है उस नक्शा ख्वानी से आपको नीचे के सवालात और उनके जवाबात लिखना है। नीचे देखते हैं, आओ कुछ बातें याद करें। यहाँ पर जो है आप जानते हैं ऐसी नकदी फसलों के नाम लिखिए, यानी ऐसे फसलों के नाम लिखना है जो नकदी फसलें हो, जो सिर्फ पैसों के लिए उगाई जाती है। ऐसी नकदी फसलों के आपको नाम लिखना है। आप जो है अपनी 10वीं किताब से जो है यहाँ पर भारत का नक्शा भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो है नकदी फसलों के आपको बारे में बताया गया है। जैसे मैं आपको अभी नक्शा बताने जा रहा हूँ, देखिए ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे नीचे तो लिखा गया है भारत, चंद अहम नकदी फसलें और आमदरफ्त के रास्ते। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नकदी फसलें हैं, आप इनके भी नाम लिख सकते हैं। ये इशारिया में जो है आपको यहाँ पर जो अलामतें दी गई है उन अलामतों से आपको सरगर्मी आपकी मुकम्मल करना है, सवालात के जवाबात समझना है। देखते हैं अब हम सरगर्मी। दूसरा सवाल यहाँ पर है, आमदरफ्त के ज़राए कौन कौन से हैं। आमदरफ्त यानी आने और जाने के लिए हम कौन कौन से ज़राए का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपको उनके नाम लिखना है। तीसरा सवाल है, आप जिन आमदरफ्त के वसाइल को जानते हैं उनके नाम लिखिए, यानी हम आने जाने के लिए कौन कौन से वसाइल इस्तेमाल करते हैं उनके आपको नाम लिखना है। जैसे रेलगाड़ी है, हवाई जहाज़ है, इसके अलावा और बहुत सारे वसाइल हैं, आपको यहाँ पर उनके नाम लिखना है। दरसी तजरबा या सरगर्मी में देखते हैं, दर्जा झैल नक्शे का बगौर मुशाहिदा कीजिए। इस नक्शे में भारत के चंद अहम नकदी फसलें और आमदरफ्त के मुख्तलिफ रास्ते दिखाए गए हैं। आपको जो है झैल में जो नक्शा दिया गया है इस नक्शे का मुताला करना है। इस नक्शे का आपको बगौर मुताला करना है। इसमें जो है नकदी फसलें कहाँ कौन सी नकदी फसलें पाई जाती है ये आपको देखना है। यहाँ पर जो है इनकी अलामत जो है यहाँ पर या इशारिया जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सी फसलें जो है कहाँ पाई जाती है। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये नागपुर संतरे के लिए मशहूर है, उसी तरह से नासिक जो है वो प्याज के लिए मशहूर है। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे जो है अलग अलग जो है रियासतें जो है वो मशहूर है नकदी फसलों के लिए, आपको ये जानना है। जब हम नक्शे का मुताला करेंगे तो नीचे सवालात पूछे गए हैं, उस सवालात के मुताबिक हमको सवालात के जवाबात लिखना है। जैसे अपनी रियासत में ज़ाफ़रान कहाँ से लाया जाता है, इसे लाने के लिए सहूलत बख्श रास्ते पर हाथ फेरिए। यानी हमें सबसे पहले अपनी रियासत देखना है कहाँ है और हमारी रियासत में ज़ाफ़रान कहाँ से आता है ये देखना है और कौन सा रास्ता है ये हमको तलाश करना है। जैसे मैं आपको अभी नक्शे में बताऊंगा। देखिए यहाँ जो है हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं और ज़ाफ़रान हमको कहाँ से मिलता है ये देखना है। सबसे पहले हम इशारिया में देखेंगे कि ज़ाफ़रान के लिए क्या अलामत इस्तेमाल की गई है। ये देखिए यहाँ पर ज़ाफ़रान है और ज़ाफ़रान के लिए इस तरह की अलामत जो है इस्तेमाल की गई है। जब हम पूरे भारत का नक्शा देखेंगे, ये देखिए पूरे भारत का नक्शा,
तो हमें ज़ाफ़रान जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर यहाँ पर जो है हमको ज़ाफ़रान दिखाई दे रहा है। और उसके लिए रास्ता ये जो है, ये पीले रंग की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरा रास्ता है। देखिए कहाँ से होकर आता है, चंडीगढ़, हरियाणा, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, उसके बाद नागपुर, और ये महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नीचे आखिर तक, यानी जो है शुमाल से लेकर जो है जुनूब तक जो है ये रास्ता जाता है। और यहाँ से ही ज़ाफ़रान सब तमाम हिंदुस्तान में लाई जाती है। उसके बाद दूसरा सवाल है यहाँ पर, किन रियासतों में चाय की पत्ती की पैदावार होती है? आपको देखना है इशारिया में चाय की पत्ती की पैदावार कहाँ है और उन रियासतों का आपको नाम लिखना है। तीसरा सवाल, अपनी रियासत में लौंग लाने का रास्ता मुकर्रर कीजिए और उस रास्ते पर हाथ फेरिए। तो आप देखेंगे कि लौंग की पैदावार कहाँ है और उसका रास्ता आपको उसके रास्ते पर आपको हाथ फेरना है कि ये रास्ता कहाँ से होकर जाता है। चौथा सवाल, सेब पैदा करने वाली भारत की रियासतें तलाश कीजिए। उन रियासतों के नामों के गिर्द दायरा बनाइए, यानी ऐसी कौन सी रियासत है जो सेब की पैदावार ज़्यादा करती है, उन रियासतों के नाम के गिर्द जो है आपको दायरा बनाना है। पांचवा सवाल है, नागपुर के संतरे बीकानेर भेजने के लिए रास्ता मुतय्यन कीजिए और हाथ फेरिए। तो हमको पहले देखना है नागपुर और उसके बाद देखना है बीकानेर, और उनको भेजने के लिए हम कौन सा रास्ता इंतखाब करेंगे उस पर आपको हाथ फेरना है। छठा सवाल है, रियासत मगरबी बंगाल तक कॉफ़ी और आम भेजने का रास्ता मुतय्यन कीजिए और हाथ फेरिए, यानी मगरबी बंगाल से जो है कॉफ़ी और आम भेजने के लिए आपको रास्ता मुतय्यन करना है। सातवां सवाल है, महाराष्ट्र की प्याज रियासत अरुणाचल प्रदेश तक किस रास्ते से भेजेंगे? आप जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है प्याज कैसे भेजेंगे अपने रियासत महाराष्ट्र से? आओ ज़रा नक्शा देखते हैं किस तरह से हम भेजेंगे इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रियासत महाराष्ट्र में है और यहाँ नासिक में हमको प्याज दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर है ना, मशरिक़ की जानिब, हमारे हिंदुस्तान के मशरिक़ की जानिब जो है अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर हमें जो है प्याज भेजना है। तो हम देखिए किस तरह से जाएंगे। यहाँ जो है नासिक से हम इस रास्ते का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने हाथ फेर रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह से आसाम से होते हुए हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे रास्तों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आबी रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हवाई रास्ते का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्शे का मुताला करने के बाद मुझे क्या समझा, यहाँ पर जो है आपको सब कुछ पढ़ने के बाद आपको क्या समझा, यहाँ पर आप मुख्तसर मालूमात लिखेंगे, जैसे कि हमारे रियासत महाराष्ट्र में प्याज कहाँ उगती है तो उसका नाम बताइए। हमें अगर ज़ाफ़रान लाना है तो हम कहाँ से लाएंगे, इस तरह से लिखिए। यानी आपको जो कुछ भी समझा आप यहाँ पर अपने जुमलों में लिखिए। अगर आपको इस सबक से मुतालिक मज़ीद मालूमात चाहिए तो इस दीक्षा ऐप की लिंक को ओपन कीजिए और यहाँ से जो है आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। नीचे है, आइए सवालों के जवाब तलाश करें। यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, आपको इन सवालात के जवाबात जो है नक्शे से तलाश करना है और सबक पढ़कर जो है आपको इन सवालात के जवाबात तलाश करना है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 यहाँ नीचे दिया गया है, भारत के नक्शे में दर्ज झैल आमदरफ्त के रास्तों को रंग से जाहिर कीजिए। यानी ये जो रास्ते आपको दिए गए हैं इन रास्तों को जो है आपको कलर करना है और इसको दिखाना है। उसी तरह से यहाँ नीचे और एक सवाल आपसे पूछा गया है, केरला लौंग, महाराष्ट्र प्याज, तमिलनाडु सेब, आसाम चाय, इनमें से गलत जोड़ी के गिर्द दायरा बनाइए। यानी यहाँ पर जो है कौन सी रियासत किस पैदावार के लिए जानी जाती है यहाँ पर उनका बताया गया है। तो यहाँ पर एक ऐसा नाम बताया गया है जो गलत है, आपको जो है उसके गिर्द दायरा बनाना है। उसी तरह से एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, महाराष्ट्र में आमदरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए की मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। तो आप इंटरनेट की मदद से जो है वो मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।